नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, अगर आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, आपको पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, और 7 दिन का उन्होंने आपको टेन्योर प्रोवाइड कराया है, मतलब उस लोन एप्लीकेशन ने आपको 7 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड कराया है लोन चुकाने के लिए, और लगभग दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा, और ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन आपको कभी नहीं चुकाना है। क्यों नहीं चुकाना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आज। तो आपको 4 काम करने हैं, मैं 4 काम आपको बताऊंगा। वो 4 काम कौन से हैं जान लीजिएगा इस वीडियो में। और फर्जी लोन एप्लीकेशंस का बैंड बच जाएगा, आप यकीन मानिएगा, बिल्कुल बैंड बच जाएगा। अगले दिन हो सकता है आपसे सर करके बात करें और बोलें कि सर रीपेमेंट करा दो, ठीक है। ऐसा भी मैं बुलवा सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। और गंदा फोटो अगर वायरल करने की आपको धमकी देते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी लोन एप्लीकेशन होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे तो अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ में बता ही देता हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में, जो वीडियो बनाता हूँ उनमें प्रॉपर बताता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि जिन एप्लीकेशन का लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं होती है, जिनकी कोई बैंक नहीं होती है, या बोल सकता हूँ जो लोन एप्लीकेशंस आपको तंग करती हैं, 7 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराती हैं, सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कराती हैं? क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी बैंक होती नहीं है, तो कोई इनके पास लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराने का कोई तरीका तो होता नहीं है। ये अपनी मनमर्जी से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और फिर दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में मैंने आपको कुछ बात बता दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हैरेसमेंट क्यों करते हैं। क्योंकि इनके पास लीगल कोई वे नहीं होता आपसे पैसे वसूल करने का, इसलिए ये आपको हैरेसमेंट करते हैं। और बल्कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास सेव हो जाती है, वो मैं बताऊंगा कैसे हो जाती है। तो उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के दम पर ये आपसे जो है मतलब रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे पास केवल एक ही तरीका है जिससे कि हम इन जो भी हमारे बोरोवर्स हैं उनसे हम पैसा वसूल सकते हैं। कैसे? कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट सबसे बड़ा डर होता है हर एक व्यक्ति के मन में। अगर मान लीजिए आप मेरी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लें, ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास पहुंच जाए और आप मेरे न्यूड फ़ोटो बनाकर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वायरल करने की मुझे धमकी देंगे, तो मुझे थोड़ा बहुत तो घबराहट होगी कि हाँ भाई, क्या हो सकता है, मेरे तो फ़ोटो बना के जो है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देगा। तो ये डर होता है, और इसी से ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये रिकवरी करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारी परमिशंस लेते हैं आपके फ़ोन की, सारी बातें नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आपको जो मेन परमिशन है वो बता देता हूँ। जैसे आपकी मैसेज की परमिशन लेते हैं, आपका मैसेज रीड करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परमिशंस लेते हैं आपके मीडिया स्टोरेज की, ठीक है, जिससे कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मेरे पास बहुत ही कम ऐसा आया है कि जिनकी गैलरी प्रॉपर एक्सेस की गई हो, या जिन्होंने गैलरी में या किसी अदर जगह पर फ़ोटो हाइड कर रखे हैं उनके कोई फ़ोटो एक्सेस किए गए हैं। ऐसा मेरे पास बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम लोग आए हैं। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखता हूँ, उसमें लिख कर आता है कि ये फ़ोटोज़ गैलरी से एक्सेस कर लेते हैं। हालांकि ये जितने भी फ़ोटोज़ मॉफ करते हैं, वो अधिकतर मैंने देखा उस केसेस में ये आपकी सेल्फी मॉफ करते हैं, जो कि आप जब लोन लेते टाइम इनको प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आपका मिसयूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके साथ में ये जो है मतलब गलत यूज़ कर सकते हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या आपका जो फोटो है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी दे सकते हैं। फोटो पर चोर फ्रॉड लिखकर वायरल करते हैं, किसी गंदे फोटो पर आपका फोटो पेस्ट कर वायरल करते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन लोगों के व्हाट्सएप पर डीपी लगी है, उनकी कोई किसी की डीपी उठाई और उससे उनका फेस रिमूव किया और आपका फेस किसी गंदे फोटो पर लगाया और किसी को सेंड कर दिया, ठीक है। अमूमन यही करते हैं ये लोग, और इससे काफ़ी हद तक ये लोग समझते हैं कि इनको जो है इनका पैसा वापस मिल जाएगा, और मिलता भी है। लोग अपना घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति बेचकर इनका पेमेंट करते भी है, ठीक है।
लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको इनका कोई रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इनका एक बार रिपेमेंट कर दिया तो ये फिर से आपसे रिपेमेंट की डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे? ये बोलेंगे हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, आप हमें एक बार वो यूटीआर नंबर सेंड करो जहाँ पर आपने पैसा भेजा है। आप वो यूटीआर नंबर या जो भी ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह है जैसा ये मांगते हैं वो आप जब सेंड करोगे तो ये फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये पैसा हमारे पास नहीं आया, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो। अब आप फिर से कोई अपना जो भी आपकी मूल्यवान वस्तु है या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप सेल करोगे और फिर से इनका रीपेमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति लोन लेगा 10-5 हज़ार रुपये का, उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो जो है मतलब हर बार जो है रीपेमेंट कर पाए। फिर आप अपनी किसी मूल्यवान वस्तु को बेचेंगे या फिर आप किसी से कर्ज उधार लेंगे या फिर किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे, इसका चुकाएंगे उससे, फिर उसका दोगुना रिपेमेंट देना पड़ेगा, फिर 2 से और लेंगे, फिर ऐसे आप एक जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, या आप फंस गए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। कोई इनका रिपेमेंट वगैरह आपको नहीं करना है, ये ना तो आपका सिविल खराब कर सकते हैं, ना इनका लोन सिविल में शो होता है। जैसे ही आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे ये मना कर देंगे, ये बोल देंगे कि हमारे पास कोई लोन एग्रीमेंट लेटर सैंक्शन लेटर नहीं है, अगर तुमने लोन एग्रीमेंट लेटर सैंक्शन लेटर मांगा तो हम तुम्हारा एक न्यूड फोटो बनाएंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, मतलब गंदा फोटो बनाकर वायरल कर देंगे। आप फिर जाओगे, आप फिर से रीपेमेंट करोगे, ठीक है। तो ये करना बंद कर दो। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसा मत करो। आपको ये 4 काम करने हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों व्हाट्सएप में एक सेटिंग होती है, मतलब व्हाट्सएप जब आप अपना ओपन करेंगे तो उसमें एक मतलब ऑप्शन आता है कि अननोन कॉलर्स को आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक अननोन कॉलर्स के नाम से आता है। तो अगर आप उन अननोन कॉलर को ब्लॉक कर दोगे तो आपके पास अननोन किसी भी नंबर से कॉल्स वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। साइलेंस अननोन कॉलर बोलते हैं उसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये, ठीक है। तो जब आप साइलेंस कर दोगे अननोन कॉलर, इस ऑप्शन को आप ऑन कर दोगे, ठीक है, इस प्रकार से, तो आपके पास कोई भी कॉल वगैरह नहीं आएगी। और किसी भी फर्जी मतलब किसी भी अदर नंबर से, मतलब जिस नंबर को आपने अपने फ़ोन में सेव नहीं कर रखा है उस नंबर से कॉल नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। अब आपके पास तो कॉल नहीं आएगी, आप यही सेम काम करना, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी फ़ोन में यही कर देना, साइलेंस कर देना अननोन कॉलर्स, ठीक है। अब व्हाट्सएप कॉल का तो समाधान हो गया। ट्रू कॉलर में आपको ट्रू कॉलर अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो उनको बोल दो कि इंस्टॉल कर लो और ब्लॉक कर दो जितने भी मतलब अननोन नंबर्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दो, सबको ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसमें सेटिंग होती है, देख लीजिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं, तो उससे जाकर उन सभी अननोन कॉल को ब्लॉक कर दो। सबसे पहले आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से ये काम करवाना है, ठीक है, या उनके फ़ोन में आपको ये काम करना है कि वो सारा कुछ ब्लॉक करना है। हाँ, उनकी परमिशन से करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी का फ़ोन उठा के और ब्लॉक मत कीजिएगा, क्या पता उनके पास कहाँ से कॉल आते हैं, उनकी कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी हो जहाँ से उनके पास कॉल्स आते हो, या कोई भी उनको नीड हो कि वो ऐसे कॉल्स उठाना चाहते हो। तो पहले उनकी परमिशन लीजिएगा, फिर उसको ब्लॉक कीजिएगा। फैमिली मेम्बर में जब आप ये सारे काम कर लें तुरंत जाइए तत्काल नियर बाई पुलिस स्टेशन, एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराइए। नियर बाई अगर पुलिस स्टेशन में आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती हैं तो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइएगा। और जहाँ तक नियर बाई पुलिस स्टेशन में आपको यही बोला जाएगा कि आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चले जाइए। जो भी आपकी नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ज़्यादातर जिला मुख्यालय पे होता है, वहाँ पर आपको जाके पुलिस कंप्लेंट करानी होगी। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो वो रीपेमेंट भी स्टॉप करने की पावर रखते हैं वो, मतलब वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देंगे और फिर आगे जिस जिस अकाउंट में वो आपका पैसा गया होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा, वो सारे अकाउंट जो है फ्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। इस बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन आपको जो समझा रहा हूँ आपको सिर्फ वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करानी है, कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को सेंड कर दो और बोल दो कि आप भी साइलेंस कर लो अननोन कॉलर, मतलब अननोन कॉलिंग अगर आपको कोई कॉल करता है व्हाट्सएप पर तो उसको साइलेंट कर लो, और ट्रू कॉलर पर हो सके तो आप अननोन कॉलर्स को कुछ दिनों के लिए जो है ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो उनके पास ना तो किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आएगी और ना ही उनके पास व्हाट्सएप पर कोई कॉल आएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है तो कोई मतलब तो अच्छी बात है, नहीं पॉसिबल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो तीसरा काम आपको ये करना है, और चौथा काम आपको ये करना है कि आपको जो कंप्लेंट की कॉपी जब आप सभी के पास सेंड करेंगे तो उसमें एक मैसेज आपको ऐड करना है, वो ये कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, कुछ साइबर फ्रॉडस्टर्स ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है या कुछ क्रिमिनल्स द्वारा मेरा फ़ोन को हैक किया गया है, जिसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी। आपके पास मैं कंप्लेंट की कॉपी सेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। उसके बाद आपको करना है अपना व्हाट्सएप बंद। बंद का मतलब परमानेंट बंद, 2 महीने के लिए,
मतलब परमानेंट तो हो गया लाइफ टाइम के लिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 से 2 महीने के लिए बंद कर दो। व्हाट्सअप नंबर स्विच ऑफ कर दो, मतलब सिम निकाल के रख दो। अगर आपको OTP वगैरह बीच में ज़रूरत पड़ती है तो कुछ समय के लिए सिम डालिएगा और फिर उसके बाद OTP लेने के बाद फिर निकाल के रख दीजिएगा। हाँ, रिचार्ज अपना प्रॉपर कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर जो है वर्किंग कंडीशन में रहे। ठीक है, अगर आपका ऐसा नंबर है कि आप उसको खोना नहीं चाहते हैं तो रिचार्ज प्रॉपर कराइएगा। ठीक है, उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि इतने समय तक अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपका नंबर जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो सिर्फ आपको यही काम करना है और आपके पास आप देखेंगे 1 या 2 दिन तक आपके वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे किसी 1 पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए, 3 पर्सन के लिए और पूछेंगे कि आप इस शख्स को जानते हो। जब उनको पहले ही पता होगा, आपने कंप्लेंट की कॉपी भेज दी होगी, तो उधर से उनको मिलेगी उधर से उनको मिलेगा नकारात्मक जवाब, नेगेटिव में कि मैं नहीं जानता हूँ कौन है शख्स। ठीक है, वो थोड़ा अकड़ के बात करेगा तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, उसको परमानेंट ब्लॉक कर देगा जो भी शख्स होगा। फिर से किसी दूसरे के पास कॉल करेंगे, वहाँ से भी ब्लॉक हो जाएगा। फिर से किसी के पास कॉल करेंगे, वहाँ से भी ब्लॉक हो जाएगा। वो खुद परेशान हो जाएगा। जो रिकवरी एजेंट होगा फर्जी लोन एप्लीकेशन का, वो कितनी बार कॉल करेगा? एक दिन में 2, 3, 4, 5 बार, और भी तो लोगों से उससे रिकवरी करनी है, आपसे थोड़ा ना करनी है। फिर करेगा कॉल, फिर वही सेम सीन होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स के पास करेगा, वहाँ पर कोई अननोन कॉल आएगी नहीं। मैसेज करेगा ना, कोई टेंशन नहीं, करने दो। ठीक है, मैसेज आपने लिख ही दिया होगा कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज या कॉल आता है उसे ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट हैं 2-4 नंबर के बाद मैसेज करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर से करेगा? दूसरा नंबर खोजेगा, वहाँ से करेगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ही से रिकवरी करने के लिए नहीं बैठा है वो, उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उसको रिकवरी करनी है। तो आपको सिंपल ये स्टेप फॉलो करनी है। ये 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बता ही दिया, अननोन, मतलब जो भी साइलेंस कर दो, अननोन कॉल आती हैं अपने नंबर पे और अपने फैमिली मेम्बर्स के नंबर पे कर दो। दूसरे में आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ठीक है, नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर, और अगर नियर बाई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, ऑनलाइन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं लगा दिया होगा, जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया होगा www.cybercrime.gov.in करके। तो ये वेबसाइट है साइबर क्राइम की, यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, फिर बाद में पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आ जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है, आपको जो कंप्लेंट में नंबर प्रोवाइड कराना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वो कोई दूसरा कराइएगा। मैटर जो आपको लिखवाना है कि मैंने इस नंबर से लोन लिया था, वो तो लिखवा दीजिएगा आप, वो वाला नंबर जिससे आपने नंबर से लोन लिया था। लेकिन जो आप अपने एप्लीकेंट में नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, वो आप कोई दूसरा नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा। ठीक है, जिससे कि जब पुलिस आपको कॉल करे तो आपका नंबर जो है ऑन हो, मतलब आपके आसपास कोई फ़ोन रहता हो या आपके फैमिली मेम्बर आपके कोई आसपास रहते हो या आपके पास कोई दूसरी सिम हो, तो वो नंबर प्रोवाइड कर दिएगा या कुछ दिनों के लिए दूसरी सिम ले लीजिएगा दूसरे नंबर की। ठीक है, तो यह स्टेप आप फॉलो करो। आप यकीन मानिएगा, सिर्फ आप इतना ही कर लेंगे ना, तो आप इन झंझटों से बाहर निकल आएंगे और इनका रीपेमेंट करने की सोचना मत, वरना घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब बिक जाएगी और कभी भी इनका रीपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही समझाऊं कि इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है इनसे मुक्ति पाने का। हाँ, एक तरीका है, अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पुलिस कंप्लेंट तो करानी पड़ेगी, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है उनके पास होता है। तो कंप्लेंट, जब आप पुलिस कंप्लेंट कराओ तो उसमें एक लाइन ऐड करा दीजिएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको ये काम करना है। और अगर आपको लोन ही चाहिए तो जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लीजिएगा। लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का और ओलिप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरे लिंक से उन चारों में से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा। ये सभी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता ही है ना कि आपके फ़ोन का एक्सेस वगैरह ले लेते हैं। और डिटेल में जानना चाहते हैं इनके बारे में तो ऊपर आई बटन पर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। NBFC रजिस्टर्ड है सभी एप्लीकेशन। तो अगर आप उनसे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आपको कम से कम 10 ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, अगर आपका हेल्प हुई है कुछ भी इस वीडियो से तो इसको 10 ग्रुप में सेंड कर दो और इस वीडियो को
वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाओ, ठीक है, जिससे कि जो लोग परेशान हैं वो बाहर आ पाएँ अपनी डिप्रेशन से। तो चाहे आपने 1 से या 2 से कितने भी एप्लीकेशन से लोन लिया हो, फर्जी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।